अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान के बाद ईद और ईद की तैयारियां, मेहमानों की खातिर मदारात, उनके लिए डिशेस बनाना, घर वालों के लिए तरह तरह की चीज़ें तैयार करना, घर को डेकोरेट करना और उसके बाद जाकर सारी की सारी डेकोरेशंस को दोबारा निकालना, वापस रखना, ये सारी रूटीन रही है मेरी ईद के बाद। और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टाइम गुजरा क्योंकि रोज़ों के बाद रीसेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है और फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। हमारी डेली रूटीन जो होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बच्चों को देखना, उनके स्कूल और कॉलेजेस के स्केड्यूल को मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें अब दोबारा से वापस आ चुकी हैं लाइफ में। इधर मैं तैयार कर रही हूँ आज बहुत मज़ेदार सा नाश्ता और इसके लिए बन रहे हैं जी पराठे, और पराठों के बाद बन जाएगी चाय और फिर हम करेंगे नाश्ता। थोड़ा सा सालन रात का था तो वो हमने यूज़ कर लिया नाश्ते में, और आज मैं बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ 2 से 3 डिशेज़ मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगी और उसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। डोनट्स बनाएंगे जी, शुगरी डोनट्स, और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी ग्रीन पराठा और साथ ही मज़ेदार सी पालक करी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपीज़ तो फिर आइए दोबारा मेरे चैनल पे वापस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। यूँ तो चाय पीती नहीं हूँ मैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ही पीने लगी हूँ क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ज़रूरत है। इतना थक जाती हूँ तो चाय जो है वो लाजमी हो गई है, अब पी लेती हूँ मैं अब कभी कभी। मैंने 3 गड्डियाँ ली हैं पालक की और उसको सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं अब इसको काट रही हूँ, और कोई भी सब्ज़ी हो उसको सबसे पहले कोशिश किया कीजिए कि पील ऑफ़ करना हो तो पील ऑफ़ कर लें, उसके बाद उसको वॉश करें और उसके बाद उसकी कटिंग करके उसको यूज़ करें अपने खानों में, क्योंकि सारी नरिशमेंट निकल जाती है अगर हम काट कर सब्ज़ियों को धोते हैं। और धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं हमारी फसलों पर, तो वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो जब भी सब्ज़ियाँ लाएँ उसको वॉश करके फ्रिज में रखें, जो वॉश करके रखने वाली हैं। और अगर पालक है तो इस तरह से आपने धो लेना है अच्छी तरह से, और हमेशा बहुत अच्छी तरह से धोकर सब्ज़ियां यूज़ करनी चाहिए। सब्ज़ियां क्या बल्कि गोश्त वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करके ही आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जो है मैंने पालक को पानी के साथ ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। सारी पालक जितनी भी मेरे पास थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और उसका मैंने पेस्ट बनाकर यहाँ पर रख लिया है बाउल के अंदर। और अब मैं सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन पराठे की, और ये पराठे बहुत मज़े के हैं और इतने यूनिक है ना। इसको तैयार करके रखते हैं घर वालों के आगे या मेहमानों के आगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि ग्रीन कलर के पराठे या ग्रीन कलर की चपातियाँ, क्योंकि बहुत अनयूजुअल सी ये डिश है और बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। तो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और ये पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं आपने। मैं इसको अंदर से घी तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ बस ऊपर से इसको फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही इजी मेथड है, आपने जितना भी आटा लेना है आप ले लें और उसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें से मैंने उस पेस्ट की मदद से मैंने आटे को गूंद लिया और उसको अब मैं रख दूँगी ऑयल लगाकर थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। डो जब भी बनाएं, कोई सी भी डो हो तो उसको आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए तो आपने रखना होता है, ताकि वो बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। ग्लूटेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है उसमें और फिर आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। साथ में जो पेस्ट बच गया था उसकी अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पालक करी, और ये बहुत मज़ेदार करी मैं बनाने जा रही हूँ। यूँ तो हम बनाते हैं भुजिया वगैरह भी पालक की आलू के साथ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप ये वाली डिश ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बघार रेडी किया है। इसमें मैंने 2 से 3 साबित मिर्च लिए, 1 से 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 2 जवे गार्लिक के मैंने चॉप करके यहाँ पे रख लिए। और अब मैं यहाँ पर प्याज चॉप कर रही हूँ, हरी मिर्चें चॉप कर रही हूँ। हरी मिर्चें और प्याज ये आप सारी क्वांटिटी अपनी जितनी भी आप पालक यूज़ कर रहे हैं उसके लिहाज से ही आपने ले ली है। मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ली हैं, मेरे पास तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें, और मुझे हरी मिर्चों का फ्लेवर सब्जियों में बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ हरी मिर्चें। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, बस इतनी ही सी चीज़ें थी जो मुझे कट करनी थी। और अब मैं बनाऊँगी तरकारी। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले हमने सिजलिंग ऐड करनी है, और उसके बाद जब ये कड़कड़ाने लगे अच्छी तरह से तो फिर खुशबू भी आने लगती है अच्छी, तो फिर इसके बाद हमने चॉप प्याज ऐड करनी है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना,
पालक में कभी भी प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन करके नहीं डालना है, वरना उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा बिटरनेस की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको सौते किया है और जैसे ही वाइटिश और सॉफ्ट हो जाती है ना प्याज, तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके भून लेंगे और उसके बाद हम पालक ऐड करके उसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद पत्ते ऐड किए करी लीव्स, और ये मेरे पास मेरे घर पर मेरे घर के प्लांट में से एक प्लांट करी लीव्स का भी है। उसमें से मुझे जब भी ज़रूरत होती है तो मैं ऐड कर लेती हूँ, उसे तोड़कर अच्छी तरह से वॉश करके और फिर खानों में यूज़ करती हूँ। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास करी लीव्स नहीं है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मिक्स करके इसको लिड कवर करके इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में मीडियम आंच पर आपने इसे रहने देना है। बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और फिर ये हमारा बिल्कुल रेडी है। जब इस तरह से इसके अंदर बबल्स जो है बनना शुरू हो जाए और सुराख से आना शुरू हो जाए ना, तो ये इस तरह से जंपिंग करने लग जाता है मसाला, जिस तरह से उछल रहा है, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल डन है। और अब मैं यहाँ पे पराठों की तैयारी कर रही हूँ, या आप रोटियाँ, जो भी आपको इसका नाम देना है वो दे लें। तो यहाँ पे मैं इसके पेड़े बनाती जाऊँगी और उसको पकाती जाऊँगी। आजकल शीज़ की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, उसको बुखार है और उसकी वजह से भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी कुकिंग कर ली है। मूड नहीं था मेरा आज कि मैं करूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी बेकिंग शेकिंग भी कर ली और अचानक जब मैंने शीज़ को नोट किया तो देखा कि उसको बुखार हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मैं लेकर आई थी आज खासी चीज़ें मार्केट से। टमाटर बहुत अच्छे आए हुए थे तो मैंने सोचा टमाटर ले लेती हूँ, उसकी चटनी बना लूँगी या फिर टमाटरों का सालन बना लूँगी, क्योंकि वो मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसके अलावा कैरियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं सीज़न में और गुड़म्बा बहुत मज़े का होता है, तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। इसके अलावा कैरियों का जो एक तो अचार होता है और दूसरा एक कुचला फॉर्म में होता है, जिसे कैरी के क्या कहते हैं उसको, जो बारीक बारीक कतरन हम काट के उसको अचार डालते हैं ना, तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रखी हुई है, मैं परचेज़ कर ली है मैंने कैरी और ये सारी चीज़ें, तो बहुत जल्द इसके साथ ही मैं ये रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो फिर एक लाइक तो बनता है अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो, और ज़रूर मुझे कमेंट में अपनी फ़ीडबैक दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखती भी हूँ और तारीफ़ें भी अच्छी लगती हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। और ये वाले ग्रीन पराठे आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और जनाब, अब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी हफ़्ते में एक दिन, यानी वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक, क्योंकि डेली जो व्लॉग्स होते हैं मेरे, उसके लिए मुझे टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर्स भी होने वाले हैं मेरे, तो उनकी डेट्स आने वाली हैं बस, तो उनके लिए भी मुझे थोड़ा सा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चों को अगर साथ लेकर ना बैठें तो बच्चे खुद से तो पढ़ते हैं नहीं, तो उनको लेकर बैठना है। फिर बेटी के अभी न्यू एनुअल सेशन स्टार्ट हुए हैं, तो उसके बाद जो है उसको अब उसके असेसमेंट वगैरह भी होने वाले हैं, तो उसको भी देखना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है अभी डेली नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह जी वंस इन अ वीक। और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए कई सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी एक ही व्लॉग में, या फिर हो सकता है कि मैं 2 चक्कर लगा जाऊँ हफ़्ते में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शुगर डोनट्स, और इसके लिए मैंने लिए जी 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी, 2 खाने के चम्मच पाउडर मिल्क और 1 अंडा, और 1 खाने का चम्मच आपने लेना है यहाँ पे ईस्ट। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और ऑयल में लास्ट में ऐड करूँगी। यही 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से गूंद के ऑयल लगाकर आपने रख देना है राइस होने के लिए, यही कोई आधे से 1 घंटे के लिए। और आजकल तो इतनी गर्मियाँ हैं कि फ़ौरन ही राइस होकर डो तैयार हो जाती है, तो ये डो वगैरह बनाना जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, ये बहुत ईजी हो जाता है गर्मियों में रादर दैन विंटर्स। तो ये मेरी डो भी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है और अब मैं बनाऊँगी इसके डोनट्स।
मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मेरी आज़मूदा हों और जिन्हें बनाकर और दूसरों को सर्व करने के बाद मुझे तारीफ़ें बहुत मिली हों। तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप यकीन करें, इतने मज़े के शुगर डोनट्स बनकर रेडी हुए थे और जो तारीफ़ें मुझे मिली थी ना, वो मत पूछें। और ये रेसिपी मैंने कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाई, ये मैं अभी आपके सामने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अपने व्लॉग्स में, लेकिन इससे पहले मैं कई बार ये रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ। और डो आपको पता है कि मैं कितनी सॉफ्ट बनाती हूँ, तो मेरी डो बहुत ही सॉफ्ट होती है और अथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती कि मैंने कहीं से पढ़ी हूँ और कहीं से देखी हूँ और मैं आप लोगों के साथ आके शेयर कर दूँ, जब तक कि मैं उसको एक्सपीरियंस ना कर लूँ अपने किचन में। तो ये वाली जो डो है ना, ये आपने तो कहीं पे भी नोट कर लें, याद कर लें इसकी रेसिपी, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं या कोई भी डोनट्स और कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाते हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी है तो फिर इसको डबल कर लें। बस हाथ की मदद से इसको आपने रोल करना है और इसके डोनट्स बनाने हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप यही शेप बनाएं, कोई भी शेप बना सकते हैं। बस इसका जो साइज़ है ना, वो आपने छोटा रखना है, क्योंकि जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये ना साइज़ में डबल हो जाएगा। तो पहले तो आपको देखने में ऐसे ही लगेगा कि बहुत छोटे हो गए हैं, लेकिन इसको आपने बस इस तरह से बना के और 5 से 10 मिनट के लिए रहने देना है इसी तरह। और उसके बाद फिर आपने तेल गरम करना है और फिर इसमें फ्राई करना है। तेल जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन ही जाते ही गोल्डन हो जाएंगे और डार्क गोल्डन शक्ल आ जाएगी उसकी। और फिर उसके बाद अंदर से ये पकेंगे भी नहीं, और जब आप इसको ज़्यादा पकाना चाहेंगे तो वो ओवर कुक भी हो सकते हैं और जल भी सकते हैं और फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो जब भी आपने इसे फ्राई करना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तेल बहुत उसका जो टेम्परेचर हो वो लो टू मीडियम हो, और फिर लाइटली हमें इसको फ्राई करते जाना है। बहुत ज़्यादा तंग नहीं करना डोनट्स को, बार बार उलट पुलट नहीं करना। एक साइड जब इसकी 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने ट्राई करना है कि जब देखें आप कितना प्यारा सा ये कलर आ गया ना, तो इस स्टेज पर आके आपने इसको टर्न ओवर करना है। और उसके बाद दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कुक करनी है और बहुत लाइट गोल्डन कलर में इसे हमें फ्राई करना है। और जैसे ही फ्राई हो जाएं तो हमें गरम गरम ही इसे ना डाल देना है जी चीनी में, और ये शुगर हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। अच्छा, जैसे ही डोनट्स हमारे बिल्कुल गरम गरम होने चाहिए तभी हमने ये काम करना है, वरना फिर ये स्टिक नहीं होगी शुगर इसके ऊपर, और फिर हमारे डोनट्स इस तरह से सारे बनकर रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी जो है ग्रीन करी भी बिल्कुल रेडी है, ग्रीन पराठे भी रेडी हैं और साथ शुगर डोनट्स भी रेडी हैं। तो आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये सारी रेसिपीज़ में भी बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और मेरी सारी रेसिपीज़ जो भी आप ट्राई करते हैं ना, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आफ्टर ट्राइंग माई रेसिपीज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे, उसको जल्द सेहतयाब करे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी दुआओं में तो हैं ही आप सब लोग शामिल। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।